हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो मेथड पढ़ा था उस मेथड का नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें हम लोगों ने सारे सॉल्व एग्जांपल डिस्कस किए थे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और उस मेथड की स्टेप्स भी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये है प्रैक्टिस सेट 2.3। अब प्रैक्टिस सेट 2.3 के अंदर सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस है, 6 इक्वेशंस है। उन सारे इक्वेशंस के मुझे रूट फाइंड आउट करने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बेटा सबसे पहले हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किए थे। आप लोगों को याद हो गए होंगे स्टेप्स। सबसे पहली स्टेप हम लोगों ने जो फॉलो की थी दैट वाज इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या चेक करते थे। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जैसे यहाँ पे 1 है, राइट, जहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या करते थे वहां पे कोएफिशिएंट 1 बनाते थे और बाद में पहले दो टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x इन दोनों के साथ कंपेयर करते थे और a की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते थे और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद a स्क्वायर ऐड करते थे और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते थे और उसके बाद हम लोग वहां पे स्क्वायर बनाते थे। सब लोगों को मेथड तो याद होगी बेटा किस तरह से हम लोगों ने किया था। मैं जानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्रिकी मेथड है, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके आप लोगों को ये मेथड अच्छी तरह से समझेंगी। तो जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पे ले रहे हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन अपने कॉपी में तुरंत नोट कर रहे होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.3, जिसके अंदर हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया है बताओ। सबसे पहला इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो चलो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहला इक्वेशन दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होती है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं चेक करना। यस, इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं चेक करना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब हमें दो स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कंपेयर करेंगे पहले दो टर्म विथ व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2x। तो मैं यहां लिखता हूं दैट इज कंपेयरिंग क्या बेटा बताओ, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ प्लस था बेटा इसलिए मैंने प्लस 2ax के साथ कंपेयर किया। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता था, माइनस 2ax, राइट। अगर देखा जाए देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। कंपेयर कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे x कट जाएगा तो ये होगा 1 इज इक्वल टू 2a। सो a इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 आ गई, सो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम लोगों को पहले दो टर्म को a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x के साथ कंपेयर करके a निकालना है और a के बाद क्या निकालना है, a स्क्वायर। एक बार a स्क्वायर आपके पास आ जाता है तो ये a स्क्वायर हमेशा ऐड करना होता है सेकंड टर्म के बाद, राइट। तो सेकंड टर्म के बाद अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहां मैं लिखता हूं बेटा दैट इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4 इन LHS के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूं 1/4। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x। दो टर्म है, दो टर्म के बाद पहले ऐड मतलब प्लस 1/4 सब्ट्रैक्ट माइनस 1/4, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे टर्म है बेटा माइनस 20। यहाँ लिख देता हूँ माइनस 20 इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे प्लस 1/4 है और यहाँ पे क्या है, माइनस 1/4। ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, पहले 3 टर्म में स्क्वायर ढूंढूंगा। पहले 3 टर्म में स्क्वायर ढूंढता था, आपको मैं याद आ रहा होगा मेथड। तो इसका ये किसका स्क्वायर है, कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर रूट x, तीसरे टर्म का स्क्वायर रूट 1/2 और बीच के टर्म की क्या साइन, बीच के टर्म मैंने प्लस ले लिया
तो ये हो गया स्क्वायर और बाकी चीजें मैं आगे इसमें लेके जाता हूँ। तो ये कितना होगा बताओ, ये होगा 20 प्लस 1/4, 20 प्लस 1/4। अब बेटा देखो -1/4 भी उधर जाएगा तो भी प्लस होगा, -20 उधर जाएगा तो भी प्लस होगा। तो यार ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स दैट इज 80 प्लस 1/4 दैट इज x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4। अब यहाँ पे एक टर्म आ गई। अब अपना अगला टास्क क्या रहता है, हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। जब यहाँ पे एक टर्म आती है बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं, बेटा उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। हमेशा स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। सो मैं लिखता हूँ दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो मुझे बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 1/x वो इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। प्लस माइनस लिखते हैं हम लोग दो रूट के लिए, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 2 का स्क्वायर रूट 2, x प्लस 1/2। ओके, अब 1/2 आ जाएगा तो माइनस होगा। सो x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस 9/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पहले इसमें हम लोग प्लस लेंगे, दूसरे में माइनस। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 9/2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 9/2। तो -1 प्लस 9 कितना हो गया, 8/2। तो x इज इक्वल टू 4 आएगा या फिर x इज इक्वल टू आएगा -5 क्यों, -1 प्लस -9 -10, -10/2 इज इक्वल टू कितना आया, -5। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ दैट इज 4 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बट उसके पहले बेटा आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, दैट इज x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है, इसीलिए किसी नंबर से या किसी इंटीजर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करके स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले दो स्टेप तो ऑलरेडी क्लियर है कि इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा, दैट इज कंपेयरिंग विद। अब कंपेयरिंग यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज कंपेयरिंग x² प्लस 2x विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, x² प्लस 2ax, 2ax के साथ कंपेयर करेंगे। सो देयरफॉर अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को तो कैसे लिखूंगा बताओ, मैं दोनों को इक्वल करूंगा, दैट इज x² प्लस 2x इज इक्वल टू x² प्लस 2ax। तो x² आपस में कैंसिल, बचा क्या, 2x इज इक्वल टू 2ax, x कैंसिल 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। a इज इक्वल टू 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1 है तो a² भी कितना आएगा, 1 आएगा। देयरफॉर a² इज इक्वल टू 1² दैट इज इक्वल टू 1। सो मैं क्या लिखूंगा बताओ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन LHS। LHS के अंदर ऐड भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो बताओ ये क्या बनेगा, ये बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 ऐड सब्ट्रैक्ट -5 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, +1 -1 कर लिया मैंने यहाँ पे। ये हम लोग हमेशा सेकंड टर्म की बात करते हैं, सबको पता होगा, जो दो टर्म हम लोग कंपेयर करते हैं उसके इमीडिएट बाद हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी सारा उसके पीछे हम लोग लिखते हैं। सो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा हम लोग तो जानते हैं कि पहले 3 टर्म के अंदर हम लोगों को स्क्वायर मिलता है, कैसे मिलेगा, x का स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे, राइट। तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा x और 1 ले लिया, पहले x² में से x ले लिया,
वन का स्क्वायर रूट 1 ले लिया, और सेकंड टर्म की क्या लेता हूं मैं, साइन। तो ये किसका स्क्वायर है बेटा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और -1 -5 उधर जाएंगे तो वो हो गए +5 + 1, सो दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में एक नंबर आ गया, तो यहां मैं लिखता हूं दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये होगा x प्लस 1 रूट स्क्वायर हट गया इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। ओके, तो बेटा x प्लस 1 और प्लस माइनस रूट 6, तो 1 उधर जाएगा, तो ये होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 6, तो एक में प्लस और एक में माइनस लिखते हैं, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 6। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 6, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये आ गया हमारा पहला रूट और ये आ गया हमारा दूसरा रूट, दोनों रूट हमारे पास आ गए बेटा। तो यहां मैं लिखता हूं देयरफॉर -1 प्लस रूट 6 एंड -1 माइनस रूट 6 आर roots of quadratic equation, given quadratic equation, right? So -1 plus root 6 and -1 minus root 6, ठीक है। तो चलो नोट कर लो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा इक्वेशन नंबर 3 में है m² - 5m इक्वल टू -3। तो बेटा ये जो इक्वेशन हम लोगों को दिख रहा है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो -3 को मैं LHS में लेके आता हूं, तो ये होगा m² - 5m + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब मेरा ये जो इक्वेशन बना है बेटा, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है देन हमारा अगला काम क्या है, m² का कोएफिशिएंट 1 है क्या चेक करना। m² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1, मतलब मुझे इक्वेशन को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं कंपेयर करता हूँ पहले दो टर्म, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, दैट इज कंपेयरिंग m² - 5m विथ। अब बेटा अभी तक हम लोग x² + 2x ax के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे माइनस है तो मुझे उसके अंदर माइनस लेना पड़ेगा, और वेरिएबल यहाँ पे m है तो m के साथ मैं कंपेयर करूंगा, दैट इज m² - 2am। ध्यान देना है सबको, अभी तक x² + 2ax के साथ कंपेयर कर रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आता था, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये तो कंपेयर में माइनस बनेगा, और वेरिएबल x की जगह पे मैंने क्या ले लिया, m, तो m² - 2am। तो जब मैं अगर ये दो टर्म को कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, m² - 5m इज इक्वल टू m² - 2am। m² कट गया, क्या बचा, -5m इज इक्वल टू -2am। m कट गया, माइनस भी कट गया, तो 5 इज इक्वल टू 2a, सो a इज इक्वल टू आएगा 5/2। अब a इज इक्वल टू 5/2, देयरफॉर a² इज इक्वल टू 5² अपॉन 2², द 5/2 का स्क्वायर दैट इज 25 अपॉन कितना आएगा, 4। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने a² की वैल्यू फाइंड आउट की, तो a² इज इक्वल टू कितना आया, 25/4। 25/4 ये ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा सेकंड टर्म के बाद। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 25/4 इन LHS के अंदर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो बेटा क्या होगा बताओ, ये बनेगा m² - 5m + 25/4 and -25/4 सब्ट्रैक्ट, और प्लस कितना था यहाँ पे, +3 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं जानता हूँ कि पहले 3 टर्म मिला के हमारा क्या बनता है, पहले 3 टर्म मतलब m² से लेके 25/4 तक हमारा स्क्वायर बनता है। कैसा स्क्वायर बनेगा,
पहले टर्म का स्क्वायर रूट m, तीसरे टर्म का स्क्वायर रूट 5/2 और बीच के टर्म की साइन माइनस होल स्क्वायर। आप इसको साइड में एक बार एक्सपांड करके चेक कर लिया करो कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इज इक्वल टू, अगर उधर जाएगा तो ये होगा 25/4 प्लस -3। ओके, अब क्या बनेगा बताओ बेटा, ये बनेगा m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 अपॉन कितना आएगा 4 आएगा। अब ये आएगा m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। तो 13/4 ये जो आया है बेटा, ये हमारी एक टर्म आ गई, मतलब अभी हम लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो चलो स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या होगा, ये बनेगा m माइनस 5/2, ये हट गया, और यहां स्क्वायर रूट लेंगे तो पहले तो प्लस माइनस लिखना जरूरी, 13 का स्क्वायर रूट 13 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो ये 5 उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो ये होगा m इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस √13/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता। तो m इज इक्वल टू 5 प्लस √13/2 और m इज इक्वल टू 5 माइनस √13/2। तो हमारा पहला रूट आ गया बेटा 5 प्लस √13/2 और दूसरा रूट कितना आया 5 माइनस √13/2। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग फाइनल आंसर लिख लीजिए, दैट इज 5 प्लस √13/2 एंड 5 माइनस √13/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो नोट करो इसको, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ इक्वेशन जो दिया है इट इज 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये हम लोगों को सबसे पहले चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। द गिवन इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप इज y² का कोएफिशिएंट 1 है क्या चेक करना है। यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट कितना दिया है बेटा 9 दिया है, तो मुझे उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो मुझे y² के कोएफिशिएंट को अगर 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले y² या पूरे इक्वेशन को 9 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, यहाँ पे 9 से डिवाइड किया, 9 कट गया, 12/9 है, यहाँ पे 2/9 है। अब बेटा मैं इसको सबसे पहले सिंपलीफाई कर लेता हूँ, दैट इज y² माइनस ये होगा 4/3y, राइट, 3 कट 3 से कट हो जाता है, प्लस 2/9 इक्वल टू 0। मतलब अभी हमें वो इक्वेशन मिल गया जहां पे मैं पहले दो टर्म को कंपेयर कर सकता हूं। तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने चेक कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना था y² का कोएफिशिएंट 1 वो भी मैंने कर लिया। तो अब मैं कंपेयर करता हूं बेटा, तो यहां मैं लिखता हूं दैट इज कंपेयरिंग y² माइनस 4/3y विद किसके साथ कंपेयर करोगे, y² माइनस 2ay, y² माइनस 2ay, वेरिएबल y है इसीलिए y लिया और साइन माइनस है इसीलिए माइनस है। तो चलो बेटा a को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखता हूँ दैट इज y² माइनस 4/3y इज इक्वल टू y² माइनस 2ay। तो y² आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा, y भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सो 4/3 इज इक्वल टू 2a, राइट। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 4/6 इज इक्वल टू a, दैट मींस व्हाट, a इज इक्वल टू 2/3। सो देयरफॉर a² इज इक्वल टू कितना आ गया
4/9। मुझे a निकाल के कोई मतलब है क्या? नहीं, मुझे क्या निकालना पड़ेगा? a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। अब a स्क्वायर को मैं ऐड भी करूंगा और सबट्रैक्ट भी करूंगा। तो चलो यहां मैं लिखता हूं दैट इज एडिंग एंड subtracting what? 4/9 on both sides। adding and subtracting 4/9 on both sides, दोनों साइड ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलो बेटा सेकंड टर्म के बाद ऐड करना है। तो पहली टर्म y² माइनस 4/3y, क्या लिखता हूं? y² माइनस 4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9 और बचा कितना? 2/3 प्लस 2/3 इक्वल टू आ गया बेटा 0। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? यहाँ पे आपने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया। अब आ गई पहले 3 टर्म की बारी। पहले 3 टर्म से हम लोगों को स्क्वायर ढूंढना रहता है। तो पहले 3 टर्म से अगर स्क्वायर ढूंढेंगे तो यहाँ पे पहले क्या आएगा बताओ? y, इसका स्क्वायर रूट 2/3 और बीच के टर्म की साइन माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म आ रहे हैं जिसमें लिख जाता हूं दैट इज 4/9 माइनस 2/3। समझ में आ गया सबको? तो 4/9 माइनस 2/3 आ रहा है इसमें क्या? पहले टर्म का स्क्वायर रूट y, 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 और बीच के टर्म की मैंने क्या ले ली? साइन ले ली। तो ये होगा बेटा y माइनस 2/3, इसका एलसीएम कितना आएगा? 9। तो ये होगा 4 माइनस 3 3 9, तो ये होगा 4 माइनस 3 6 राइट। सो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 6, 4/9 प्लस 2/3। तो बेटा यहाँ पे प्लस 2/3 नहीं है 2/9 है बेटा, ये करेक्ट करेंगे थोड़ा सा, इट इज 2/9। तो बेटा ये लास्ट टर्म जो है 2/9 है। पहली टर्म देखो यहाँ से फिर से एक बार बता रहा हूँ, y² माइनस 4/3y ऐड सबट्रैक्ट फिर 2/9। तो 2/9 अगर यहाँ पे आता है तो ये भी कितना आएगा? 2/9। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, इसलिए 9 डिनोमिनेटर में रहेगा। 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 आएगा। तो RHS में कितना आ गया? 2/9। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा वैल्यू कॉपी करने में गलती हो गई थी। यहाँ पे 2/9 है तो 2/9 करेक्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, जो पैरेलली लिख रहे हैं। सो देयरफॉर ये आ गया यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। अब क्या आ गया बताओ? अब सिंगल टर्म आ गई, अब स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट हम लोग लेते हैं तो ये क्या बनेगा? y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, ओके, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू रूट 2/3। लेकिन हम लोग साइन लगाना भूल गए। क्या साइन है बताओ? प्लस माइनस रूट 2/3। तो दैट इज y इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस रूट 2/3। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 अपॉन कितना आएगा? 3 आएगा। तो बेटा एक में मैंने प्लस ले लिया, दूसरे में क्या ले लिया? माइनस। तो हमारा पहला रूट क्या आ गया? पहला रूट आ गया y प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और दूसरा आ गया 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3। तो बेटा इसके बाद फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना, यहाँ लिखना 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 एंड 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बचे 2 क्वेश्चन वो भी करेंगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा फिफ्थ इक्वेशन में दिया है 2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, बट y² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, y² का कोएफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और y² का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा दैट इज डिवाइडिंग both sides by 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये 2 कट जाएगा, ये होगा y²
इक्वल टू 0। तो 10/2 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 5 आ जाएगा। सो y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो बेटा ये जो इक्वेशन आ गया इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 भी है। अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। सो यहां मैं लिख रहा हूं दैट इज कंपेयरिंग व्हाट, y स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल विद comparing y square plus 9/2y with y square plus 2ay, राइट। कंपेयर करूंगा मैं, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज y स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2ay। y square cancel, y cancel, so 9/2 is equal to 2a, so therefore a is equal to 9/4। a कितना आ गया, 9/4, so therefore a square is equal to 9/4 का स्क्वायर, that is 9/4 का स्क्वायर, that is 81 अपॉन कितना आएगा, 16। तो ये आ गया बेटा 81/16 a स्क्वायर। अब a स्क्वायर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कहाँ पे, सेकंड टर्म के बाद। सो देयरफॉर यहां मैं लिखता हूँ दैट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 81/16 both sides, 81/16 in LHS, LHS में ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो क्या होगा बता बेटा, LHS में हम लोग कहां पे ऐड करते हैं, सेकंड टर्म के बाद। तो सेकंड टर्म मेरा है 9/2y, तो 9/2y तो यहां मैं ऐड करता हूं, तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 माइनस 81/16 और बचा कितना, +5 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ गया ऐड सब्ट्रैक्ट। अब चलो पहले तीन टर्म मिला के हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसा होता है, पहले टर्म का स्क्वायर रूट भाई y, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट दैट इज 9/4 और बीच के टर्म की हम लोग क्या लेते हैं, साइन, होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में लेके जाता हूँ 81/16 माइनस कितना आएगा, 5। 81/16 प्लस और 5 हो जाएगा माइनस। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये होगा y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 81 माइनस 80/16। So y plus 9/4 whole square, right? So ये होगा y plus 9/4 whole square is equal to 1/16। तो RHS के अंदर हमारा एक टर्म आ गई। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, that is taking square root of both sides, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो और x y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो चलो बताओ बेटा क्या होगा, ये होगा y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। प्लस माइनस 1/4 क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो चलो 9/4 उधर लेके जाता हूँ। सो y इज इक्वल टू माइनस 9/4 प्लस माइनस 1/4। तो एक में लेंगे प्लस और एक में क्या लेंगे, माइनस। तो ये क्या होगा बताओ, y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 1/4 और y इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1/4। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8/4। तो y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -5/2। तो एक आ गया बेटा -2 और एक कितना आ गया, -5/2। तो आप लोग इसको नोट कर लो, लेकिन फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना। फाइनल आंसर क्या है, दैट इज रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -2 एंड -5/2। तो चलो बेटा पॉज करके इसको नोट करो। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इक्वेशन नंबर 6 ये दिया है बेटा, 5x² इज इक्वल टू 4x + 7।
अगर इस इक्वेशन को मैं देखता हूँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मुझे क्या करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या चेक करना है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 है तो मुझे 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाऊंगा बताओ, डिवाइड करके इक्वेशन को बाय 5। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। बेटा दोनों साइड इक्वेशन में डिवाइड कर दिया 5 से, सो ये क्या बनेगा बताओ, ये यहाँ से 5 कट जाएगा, तो ये टर्म तो आएंगी x स्क्वायर माइनस 4 बाय 5x माइनस 7 बाय 5 इक्वल टू आएगा 0। तो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x माइनस 7 बाय 5 इक्वल टू 0। तो चलो हमारे दोनों का पहले स्टेटमेंट क्लियर हो गए। पहला था स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, दूसरा है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। तो अभी आपको ये स्टेप याद हो जानी चाहिए अभी तक। कंपेयरिंग क्या, x स्क्वायर माइनस 4 बाय 5x विथ किसके साथ कंपेयर करोगे, x स्क्वायर माइनस 2a के साथ कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 4 बाय 5x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2ax। x स्क्वायर आपस में कैंसिल, x कैंसिल, माइनस कैंसिल, सो 4 बाय 5 इज इक्वल टू 2a। तो 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये होगा 4 बाय 10 इज इक्वल टू a। सो दैट मींस व्हाट, a इज इक्वल टू 2 बाय 5। a की वैल्यू आ गई बेटा 2 बाय 5। सो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 25। a स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, ऐड और सबट्रैक्ट सेकंड टर्म के बाद। सो यहां मैं लिखूंगा दैट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कितना बेटा, 4 अपॉन 25, 4 अपॉन 25 इन LHS। LHS के अंदर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो बताओ क्या होगा, ये सेकंड टर्म के बाद तो x स्क्वायर माइनस 4 बाय 5x वैल्यू लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x एडिंग प्लस 4 अपॉन 25 सब्ट्रैक्टिंग माइनस 4 अपॉन 25 और बचा हुआ माइनस 7 बाय 5। माइनस 7 बाय 5 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो आगे आप चलो बेटा पहले 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाते हैं, पहले टर्म का स्क्वायर रूट x, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 2 बाय 5 और बीच के टर्म की साइन का होल स्क्वायर, x माइनस 2 बाय 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर मैं ये आरएचएस में लेके जाऊं तो ये होगा 4 अपॉन 25 प्लस 7 अपॉन 5। 4 अपॉन 25 प्लस 7 अपॉन 5 दोनों के साइन प्लस हो गए। अब बेटा राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं तो x प्लस 2 अपॉन x प्लस नहीं x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम तो 25 आएगा, सही है। तो ये होगा 4, 5 की 5 टाइम्स है तो 7 5 are 35। That is x minus 2 upon 5 whole square is equal to 39 upon 25। ये RHS सॉल्व हो गया और RHS एक बार सॉल्व हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं स्क्वायर रूट। तो चलो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड का क्या लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या होगा बताओ, ये बनेगा x माइनस 2 बाय 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब रूट 39 का स्क्वायर तो नहीं निकलेगा, रूट 39 अपॉन कितना आएगा 5। तो 2 बाय 5 उधर लेके जाता हूं तो ये होगा x इज इक्वल टू 2 बाय 5 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5। एक में देंगे प्लस, दूसरे में माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5
5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5। ओके, तो बेटा ये आ गए इसके दो रूट। पहला रूट आया है x इज इक्वल टू 2 प्लस 39 रूट 39 अपॉन 5 और दूसरा आ गया 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5। ठीक है, तो चलो बेटा यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक मेथड डिस्कस की थी जो लास्ट सेशन में और इस सेशन में मिला के कंप्लीट हुई है। मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम लोग इस क्वेश्चन को लिखना है आप लोगों को। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कवर किए थे ये 6 और पिछले इसके अंदर शायद 5 या 6 क्वेश्चन लिए थे, तो इतने क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इक्वेशन लो बेटा, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है बुक के अंदर लो और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके आप देख सकते हो, क्योंकि इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग रुकेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं थर्ड मेथड स्टार्ट करने वाला हूँ एंड दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसा था और फिर क्वेश्चन हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।